सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। राम 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 जी, जी राम राम। हमारी सास बहुआ का भजना में सबका स्वागत है। एक छोटी सी कथा 11 माता की सुनाते हैं, ध्यान से सुनना। बोल एकादशी मैया की जय। बोल विष्णु भगवान की जय। सावन पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी श्रोताओं को पुत्रदा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार पुत्रदा एकादशी वर्ष में 2 बार आती है, एक सावन मास में तो दूसरी पौष मास में। यह दोनों व्रत संतान प्राप्ति और उनके कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। दोनों एकादशियां भगवान विष्णु की आराधना और संतान सुख की प्राप्ति के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि सावन पुत्रदा एकादशी व्रत करने से वाजपेय यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। संतानहीन लोगों के लिए यह व्रत शुभ फलदायक होता है। इसके अलावा यदि संतान को किसी प्रकार का कष्ट है तो इस व्रत को रखने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आइए सबसे पहले श्रवण करते हैं भगवान श्री हरि विष्णु की दिव्य कथा। बोल विष्णु भगवान की जय। बोल एकादशी माता की जय। जब तक भक्त और भगवान का संबंध केवल पूजा पाठ तक सीमित रहता है तब तक भक्ति में रस कम और विधि अधिक होती है। लेकिन जब हम भगवान की उन अद्भुत लीलाओं को सुनते हैं जो उन्होंने अपने भक्तों के साथ की तो हमारे हृदय में भक्ति की सच्ची लो जल जाती है। भगवान केवल मंदिरों में नहीं रहते बल्कि वह तो अपने सच्चे भक्तों के मन में भी निवास करते हैं। उनके दुख में सहभागी बनते हैं और उनके संकट में सहायक बनते हैं। फिर चाहे तो भक्त नामदेव हो, जानाबाई हो, धन्ना हो या फिर कोई सामान्य ग्रस्त भक्त हो, भगवान हर रूप में अपनी करुणा और कृपा का प्रमाण देते हैं। इसलिए सावन पुत्रदा एकादशी की पावन कथा सुनने से पहले अगर आप भगवान भक्त वत्सल लीलाओं का स्मरण करें तो हमारी श्रद्धा और निष्ठा और भी दृढ़ हो जाती है। यह केवल कथा सुनना नहीं होता बल्कि हमारे भीतर उस विश्वास को जागृत करना होता है कि यदि हमारी भक्ति सच्ची होती है तो भगवान हमारी मदद करने स्वयं किसी न किसी रूप में आते हैं। आइए आज पुत्रदा एकादशी की कथा से पहले उस दिव्य कथा का रसपान करते हैं जहां भगवान श्री हरि विष्णु ने एक निसंतान दंपति को पुत्र बनकर सेवा की और मृत्यु उपरांत विधि पूर्वक उनका अंतिम संस्कार भी किए। तो एक बार प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोल एकादशी मैया की जय। एक गांव में एक निर्धन जुलाहा दंपति रहता था। जुलाहे का नाम माधव और उसकी पत्नी का नाम कांता था। वे दोनों बहुत परिश्रमी थे। सारा दिन काम करते, सुंदर सुंदर कपड़े बनाते, किंतु उनके बने कपड़ों की उनको अच्छी कीमत नहीं मिल पाती थी। फिर भी जो मिलता था वे उसी में संतुष्ट रहते थे। एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। वे बहुत ही संतोषी स्वभाव के थे। वे दोनों भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। दिन भर के परिश्रम के बाद जो भी समय मिलता उसे वे दोनों भगवान के भजन कीर्तन में बिता देते थे। भगवान के पास एक तानपुरा और एक खड़ताल थी। माधव के पास एक तानपुरा और एक खड़ताल थी। जब वह दोनों मिलकर भजन गाते तो माधव तानपुरा बजाता और उनकी पत्नी खड़ताल। फिर तो बोल एकादशी मैया की जय। बोल विष्णु भगवान की जय। उनकी पत्नी खड़ताल। फिर तो दोनों ही भगवान के भजन में ऐसे डूब जाते कि उनको अपनी भूख प्यास की चिंता भी नहीं रहती। उन्होंने अपनी दीनहीन अवस्था के लिए कभी भगवान को कोई उलाहना नहीं दिया और अपने इसी जीवन में प्रसन्न थे। लेकिन एक दुख उनको सदा सताता रहता था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इसको लेकर वह सदा चिंतित रहा करते थे। चिंता तो थी फिर भी दोनों सदा भगवान की भक्ति में मगन रहते थे। इसको भी उन्होंने भगवान की लीला समझकर स्वीकार कर लिया और निष्काम भाव से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे।
जब उनकी आयु अधिक होने लगी तो एक दिन कांता ने माधव से कहा कि हमारी कोई संतान नहीं है। कहते हैं कि संतान के बिना मुक्ति नहीं मिलती। अब हमारी आयु भी अधिक हो रही है, न जाने कब बुलावा आ जाए। मरने के बाद हमारी चिंता तो अग्नि कौन देगा, हमारी चिता को अग्नि कौन देगा, कौन हमारे लिए तर्पण आदि का कार्य करेगा, कैसे हमारी मुक्ति होगी। माधव बोला, तू क्यों चिंता करती है, ठाकुर जी है ना, वही सब देखेंगे। माधव ने यह बात कह तो दी, किंतु वह भी चिंता में डूब गया। तभी उनके मन में एक विचार आया। वह नगर में गया और श्री कृष्ण के बाल रूप की एक मूर्ति ले आया। घर आकर बोला, अब तुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं यह बाल गोपाल लेकर आया हूँ। अब से यही हमारे पुत्र हैं। माधव बोला, अगर हम संतानहीन हैं तो यह भी इन्हीं की इच्छा है, हम इनको ही अपने पुत्र के समान प्रेम करेंगे। यदि हमारे पुत्र का दायित्व पूर्ण करेंगे, यही हमारे पुत्र का दायित्व पूर्ण करेंगे। माधव की यह बात सुनकर कांता अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने बाल गोपाल को लेकर अपने हृदय से लगा लिया और बोली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आज से यही हमारा लाला है। फिर क्या था, दोनों पति पत्नी ने घर का एक कोना साफ करके वहां बाल गोपाल के लिए एक स्थान बना लिया और एक चौकी लगाकर उस चौकी पर बाल गोपाल को विराजित कर दिया। उस दिन से जुलाहा दंपत्ति का नियम हो गया। वह प्रतिदिन बाल गोपाल को स्नान कराते, उनको धुले वस्त्र पहनाते, अपने पुत्र की तरह ही उनको लाड लड़ाते, उन्हीं के सामने बैठकर भजन कीर्तन करते और वहीं सो जाते। वो दोनों अपने हाथों से बाल गोपाल के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र बनाकर उनको पहनाते, उन्हें खाना खिलाते, उनको झूला झुलाते और रात को उनको सुलाकर स्वयं सोते। इस सब में उनको बड़ा ही आनंद आता था। धीरे धीरे दोनों बाल गोपाल को अपनी संतान के समान ही प्रेम करने लगे। बाल कृष्ण अब उनके परिवार का एक हिस्सा बन गए थे। कांता का नियम था कि वह रोज पहले अपने हाथों से अपने लाला को भोजन कराती और तब स्वयं भोजन करती थी। लाला को भोजन कराते समय उसको ऐसे ही प्रतीत होता था कि वह अपने पुत्र को ही भोजन करा रही है। उन दोनों के निश्चल प्रेम को देखकर करुणा निधान भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अदृश्य रूप में आकर स्वयं भोजन खाना आरंभ कर दिया। कांता जब प्रेम पूर्वक बाल गोपाल को भोजन करा रही थी तो भगवान को प्रतीत होता मानो वह अपनी माँ के हाथों से ही भोजन कर रहे हों। उनको कांता के हाथ से प्रेम पूर्वक मिलने वाला हर कोर में माँ का प्रेम प्राप्त होता था। भगवान श्री कृष्ण स्वयं माँ की उस प्रेम लीला के वशीभूत हो गए, किंतु कांता कभी नहीं जान पाई कि वह स्वयं बाल गोपाल उसके हाथ से भोजन करते हैं। एक दिन घर का काम बहुत अधिक होने के कारण कांता बाल गोपाल को भोजन कराना भूल गई। गर्मी का समय था। भरी दोपहरी में दोनों पति पत्नी कार्य करते करते थक गए और बिना भोजन किए ही सो गए। उनको सोए हुए कुछ ही देर हुई थी तो उनको एक आवाज़ सुनाई दी, मैया बाबा मुझको भूख लगी है। दोनों हड़बड़ाकर उठ गए। चारों ओर देखा आवाज़ कहाँ से आई है, किंतु कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक कांता को याद आया कि आज उसने अपने लाला को भोजन नहीं कराया है। वह हड़बड़ाकर उठी और दौड़कर लाला के पास पहुंची तो देखा कि बाल गोपाल का मुख कुमलाहा हुआ था। इतना देखते ही दोनों पति पत्नी वहीं उनके चरणों में गिर पड़े। दोनों की आंखों में आंसुओं की धारा बह निकली। कांता तुरंत भोजन लेकर आई और न जाने कैसा प्रेम उमड़ा कि उसने लाला को उठाकर अपनी गोदी में बैठा लिया और भोजन कराने लगी। दोनों पति पत्नी रोते जा रहे थे और लाला को भोजन कराते भी जा रहे थे। साथ ही बार बार उनसे अपने द्वारा हुए अपराध के लिए वो क्षमा मांगते भी जा रहे थे। ऐसा प्रगाढ़ प्रेम देखकर भगवान अत्यंत ही द्रवित हुए और अंतर्यामी भगवान श्री हरि साक्षात रूप में प्रकट हो गए। बोल विष्णु भगवान की जय। भगवान ने अपने हाथों से अपने रोते हुए माता पिता की आंखों से आंसू पोंछे
और बोले, प्रिय भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति और प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वर मांग लो, तुम्हारी प्रत्येक इच्छा पूर्ण करूँगा, पूर्ण करूँगा। इतना सुनते ही बोल विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। इतना सुनते ही दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े और बोले कि दया निधान, आप हमसे प्रसन्न हैं और स्वयं हमारे सम्मुख उपस्थित हैं। इसी से हमारा और गुजारा हो रहा है। इससे अधिक किसी और वस्तु का भला क्या चाहिए, क्या महत्व हो सकता है। आपकी कृपा हम पर बनी रहे, बस इतनी कृपा करना। भगवान श्री हरि बोले, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे जीवन में संतान के अभाव को समाप्त कर तुम्हें एक सुंदर संतान प्रदान करूं। यह सुनते ही माधव और कांता एकदम व्याकुल होकर बोले, नहीं भगवान, हमको संतान नहीं चाहिए। उनका उत्तर सुनकर भगवान ने पूछा, किंतु क्यों? अपने जीवन में संतान की कमी को पूर्ण करने के लिए तो तुम मुझको अपने घर लेकर आए थे। यह सुनकर वह दोनों बोले, प्रभु, हमको भय है कि यदि हमको संतान प्राप्त हो गई तो हमारा मोह उस संतान के प्रति बढ़ जाएगा और हम अब की तरह आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे। उनका प्रेम और भक्ति से भरा उत्तर देखकर करुणा निधान भगवान करुणा से भर उठे। उनके विचार सुनकर स्वयं भगवान की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। भगवान श्री हरि बोले, हे मैया और बाबा, मैं यहाँ आया तो था आपके ऋण को उतारने के लिए, किंतु आपने तो मुझको सदा सदा के लिए ही अपना ऋणी बना दिया। मैं आपको प्रेम का यह ऋण कभी नहीं उतार पाऊंगा। मैं सदा सदा तुम दोनों का ऋणी रहूंगा। मैं तुम्हारे प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने अपने निर्मल प्रेम से मुझको भी अपने बंधन में बांध लिया है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि आज से मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में तुम्हारे समस्त कार्य पूर्ण करूँगा। तुम्हें कभी संतान का अभाव नहीं होने दूंगा। तुम ये तो जानते ही हो कि मेरा वचन कभी असत्य नहीं होता। ऐसा कहकर भक्त वत्सल भगवान बाल गोपाल की प्रतिमा में विलीन हो गए। उस दिन से माधव और कांता का जीवन बिल्कुल ही बदल गया। उन्होंने सारा काम धंधा छोड़ दिया और सारा दिन बाल गोपाल के भजन कीर्तन और उनकी सेवा में व्यतीत करने लगे। भजन करते हुए उनका न भूख सताती और न ही प्यास सताती। उन्होंने सभी प्रकार की इच्छाओं का पूर्ण रूप से त्याग कर दिया। अब माधव कभी कोई कार्य करता तो केवल अपने बाल गोपाल के लिए ही सुंदर सुंदर वस्त्र बनाने का। उनका सामने जब भी कोई परेशानी आती तो बाल गोपाल एक बालक के रूप में उपस्थित हो जाते और उनके समस्त कार्य पूर्ण कर देते। वह दंपत्ति और बालक गांव भर में चर्चा का विषय बन गए, किंतु गांव में कोई भी यह नहीं जान पाया कि वह बालक कौन है, कहाँ से आता है, कौन और कहाँ चला जाता है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। जब जुलाहे दंपति बूढ़े हो चले, किंतु भगवान की कृपा उन पर बनी रही। अब दोनों की आयु पूर्ण होने का समय आ चला था। भगवान प्रेरणा से उनको यह ज्ञात हो गया कि अब उनका समय पूरा होने वाला है। इसी के चलते एक दिन दोनों ने भगवान को पुकारा। ठाकुर जी तुरंत प्रकट हो गए और उनसे उनकी इच्छा जाननी चाहिए। दोनों भक्त दंपति भगवान के चरणों में प्रणाम करके बोले, हे प्रभु, हमने अपने पूरे जीवन में आपसे कभी कुछ नहीं मांगा है, किंतु अब जीवन का अंतिम समय आ गया है, इसलिए आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। भगवान बोले, निसंकोच होकर अपनी कोई भी इच्छा कहो। मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करूँगा। तब बाल गोपाल के अगाध प्रेम को डूबे वह वृद्ध दंपति बोले, हे नाथ, हमने अपने पुत्र के रूप में आपको देखा है। आपने भी पुत्र के समान ही हमारी सेवा की है। अब वह समय आ गया है जिसके लिए कोई भी माता पिता पुत्र की कामना करते हैं। हे दीन बंधु, हमारी इच्छा है कि हम दोनों पति पत्नी के प्राण एक साथ निकलें। हे दयानिधि, जिस प्रकार एक पुत्र अपने माता पिता की अंतिम क्रिया करता है और उनका
उनको मुक्ति प्रदान करता है, उसी प्रकार हे परमेश्वर, हमारी अंतिम क्रिया आप अपने हाथों से कर हमें मुक्ति प्रदान करें। श्री हरि ने दोनों की इच्छा पूर्ण करने का वचन दिया और बाल गोपाल के विग्रह में विलीन हो गए। अंत में वह दिन आ गया जब प्रत्येक जीव को यह शरीर छोड़ना पड़ता है। दोनों वृद्ध दंपति बीमार पड़ गए। उन दोनों की भक्ति की चर्चा गांव में भर गई थी, इसलिए गांव के लोग उनका हालचाल पूछने के लिए उनकी झोपड़ी के पास आ गए। किंतु उन दोनों का ध्यान तो श्री हरि में रम चुका था। उनको नहीं पता था कि कौन आया है कौन नहीं। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। चुल्हे के झोपड़ी का एक अलौकिक प्रकाश से भर उठी। वहां उपस्थित समस्त लोगों की आंखें बंद हो गई। किसी को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। कुछ लोग तो झोपड़ी से बाहर आ गए, कुछ वहीं धरती पर बैठ गए। तभी श्री हरि अपने दिव्य चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। बोल विष्णु भगवान की जय। उनकी अद्भुत शोभा समस्त सृष्टि को आलोकित करने वाली थी, जो वातावरण में एक दिव्य सुगंध भर गई। वे अपनी मंद मंद मुस्कान से अपनी उन बोल विष्णु भगवान की जय। बोल एकादशी मैया की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। वे अपनी मंद मंद मुस्कान से अपनी उन भक्त माता पिता की ओर देख रहे थे। उनका यह दिव्य रूप देखकर दोनों वृद्ध अत्यंत ही आनंदित और मंत्रमुग्ध हो जा रहे थे। अपने दिव्य दर्शनों से दोनों की तृप्त करने के बाद करुणामयी लीलाधारी समस्त सृष्टि के पालन करता भी हरि वहीं उन दोनों के निकट धरती पर ही उनके सिरहाने बैठ गए। भगवान ने उन दोनों भक्तों के सर को अपनी गोद में रख लिया। उनके शीश पर प्रेम पूर्वक अपना हाथ रखा। तत्पश्चात अपने हाथों में उनके नेत्र बंद कर दिए। इतना करते ही तत्काल दोनों के प्राण निकलकर श्री हरि में विलीन हो गए। पंचभूतों से बना शरीर पंचभूतों में भी विलीन हो गया। कुछ समय बाद जब वह दिव्य प्रकाश का लोप हुआ तो सभी उपस्थित ग्रामीणों ने देखा कि वह न तो माधव था, न ही कांता थी और न ही बाल गोपाल था। बचे थे तो कुछ फूल जो धरती पर पड़े थे और एक दिव्य सुगंध जो वातावरण के चारों ओर फैली हुई थी। इसमें ग्रामीणों ने श्रद्धा से धरती के नमन किया और उन पुष्पों को उठाकर ग्रामवासियों ने शीश से लगाया तथा माधव और कांता की भक्ति और गोविंद के नाम का गुणगान करते हुए चल दिए उन पुष्पों को श्री गंगा जी में विसर्जित करने के लिए। सच्चा भक्त वह है जो क्षण के लिए ही भक्ति से विमुख नहीं होता, अर्थात जिसका चित्त ईश्वर में अखंड बना रहता है वही सच्चा भक्त कहलाता है। सरल शब्दों में कहते हैं तो भक्ति के अंतिम चरण का अनुभव करने वाले को ही भक्त कहते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोल एकादशी मैया की जय। अब आइए श्रवण करते हैं पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। एकादशियों की कथा का आनंद लेते हुए धनुर्धर अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, मेरे आनंद की सीमा नहीं है, मेरी जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही है। हे कमल नैन, अब आप मुझे सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे धनुर्धर अर्जुन, सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अनंत यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे पार्थ, द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में महीजित नाम का एक राजा राज करता था। वह पुत्रहीन था, इसलिए वह सदा दुखी रहता था। उसे वह राज्य, सुख और वैभव सभी कुछ बड़ा ही कष्टदायक लगता था, क्योंकि पुत्र के बिना मनुष्य को इस लोक और परलोक दोनों में ही सुख नहीं मिलता है। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत उपाय किए, किंतु उनका हर उपाय निष्फल रहा। जैसे जैसे राजा महीजित
वृद्धावस्था की ओर बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे उसकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन राजा ने अपनी सभा में संबोधित करते हुए कहा, ना तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया है और ना ही अन्यायपूर्वक राजा के धन को एकत्रित किया है, ना ही कभी प्रजा को कष्ट दिया है और ना ही कभी देवता और ब्राह्मणों को निरादर किया है। मैंने तो प्रजा का सदैव अपने पुत्र की तरह ही पालन किया है, कभी किसी से ईर्ष्या भाव नहीं किया, सभी को एक समान समझा है। मेरे राज्य में कानून भी ऐसे नहीं है जो प्रजा में अनावश्यक डर उत्पन्न करे। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य कर मैं इस समय अत्यंत कष्ट पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। आप इस पर विचार करें और इसका क्या कारण है और क्या इस जीवन में मैं इस कष्ट से मुक्त हो पाऊंगा। राजा के इस कष्ट के निवारण के लिए मंत्री आदि वन को गए, ताकि वहां जाकर किसी ऋषि मुनि को राजा का दुख बताकर कोई समाधान पा सके। वन में जाकर उन्होंने श्रेष्ठ ऋषि मुनियों के दर्शन किए। उस वन में व्योवर्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमस भी रहते थे। वे सभी लोग महर्षि लोमस के पास गए। उन सब ने महर्षि लोमस को दंडवत प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गए। महर्षि के दर्शन सभी को बड़ी ही प्रसन्नता हुई और सबने महर्षि लोमस से प्रार्थना की कि हे देव, हमारे अहोभाग्य हैं कि हमें आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मंत्रियों की बात सुनकर लोमस ऋषि ने कहा कि हे मंत्री, आप लोगों की विनम्रता और सद्व्यवहार से मैं अति प्रसन्न हूँ। आप मुझसे अपने आने का प्रयोजन कहें, मैं आपके कार्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही पूर्ण करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है। लोमस ऋषि ने ऐसे मृदु वचनों को सुनकर मंत्री ने कहा कि हे ऋषिवर, आप हमारी सभी बातों को जानने में ब्रह्मा से भी अधिक ज़्यादा सामर्थ्य है। अति आप हमारे बोल विष्णु भगवान की जय, बोल एकादशी माता की जय। अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्मती नामक नगरी के हमारे महाराज महीजीत बड़े ही धर्मात्मा और प्रजावत्सल्य है और अब प्रजा का पुत्र की तरह ही धर्म अनुसार पालन करते हैं, किंतु फिर भी वे पुत्रहीन हैं। हे महामुनि, इससे वे अत्यंत ही दुखी रहते हैं। हम लोग उनकी प्रजा हैं, हम भी उनके दुख से दुखी हो रहे हैं, क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और दुख में दुख माने। हमें उनके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण ज्ञात नहीं हुआ है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। अब आपके दर्शन करके हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारा दुख अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्य की सिद्धि हो जाती है। अतः आप हमें बताने की कृपा करें कि किस विधान से हमारे महाराज पुत्रवान हो सकते हैं। हे ऋषिवर, यह आपका हम पर और हमारे राज्य की प्रजा पर बड़ा ही उपकार होगा। ऐसी करुणा प्रार्थना को वंदना सुनकर लोमस ऋषि जी की आंखें बंद करके राजा के पूर्व जन्म का विचार करने लगे। कुछ पलों के बाद उन्होंने विचार करके कहा कि हे भद्रजनों, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत उद्दंडी था और बुरे कर्म किया करता था। उस जन्म में यह एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। एक बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन की बात है। यह 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर उस समय ब्याई हुई एक गाय जल पी रही थी, तो राजा ने उसको प्यासी ही भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे श्रेष्ठ पुरुषों, इसलिए राजा को यह कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने का फल यह हुआ कि इस जन्म में यह राजा है और प्यासी गाय के जलाशय से भगाने के कारण यह पुत्रहीन है। यह जानकर सभी सभासद प्रार्थना करने लगे कि हे ऋषि श्रेष्ठ, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः कृपया करके आप हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे राजा के पूर्व जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाएं और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। सभासदों की प्रार्थना को सुनकर लोमस ऋषि
जी ने कहा कि हे श्रेष्ठ पुरुषों, यदि तुम सभी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत और रात्रि को जागरण करोगे और उस व्रत का फल राजा के निमित्त कर दोगे तो तुम्हारे राजा के यहाँ पुत्र अवश्य ही उत्पन्न होगा। राजा के सभी कष्टों का नाश भी हो जाएगा। इस उपाय को जानकर मंत्री सहित सभी ने महर्षि को कोटि कोटि धन्यवाद दिया तथा उनका आशीर्वाद लेकर अपने राज्य को वापस लौट आए। इसके बाद उन्होंने लोमस ऋषि की आज्ञा के अनुसार पुत्रदा एकादशी का विधान पूर्वक उपवास किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दे दिया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। हे पांडव पुत्र, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य को विधि विधान से श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, पाप कर्म करते समय मनुष्य यह नहीं सोचता कि वह क्या कर रहा है, परंतु शास्त्रों में विदित होता है कि मनुष्य का छोटे से छोटा पाप भी उसे भयंकर दुख भोगने को विवश कर देता है। इसलिए मनुष्य को पाप कर्म करते समय डरना चाहिए, क्योंकि पाप नामक यह दैत्य जन्म जन्मांतर तक उसका पीछा नहीं छोड़ता। प्राणियों को चाहिए कि सत्य व्रत का पालन करते हुए भगवान के प्रति पूरी श्रद्धा और भक्ति रखे और यह बात हमेशा ध्यान में रखे कि किसी के दिल को दुखाने से बड़ा पाप इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। और यदि गलती से इस तरह कोई पाप हो भी जाए तो एकादशी व्रत रखकर भगवान श्री हरि की विधि विधान से पूजा करके अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। जीवन में फिर कभी इन गलतियों को न दोहराने का प्रायश्चित भी भगवान से करना चाहिए। यदि एकादशी का व्रत रखा जाए तो भगवान श्री हरि सभी पापों को क्षमा कर देते हैं। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। बोलिए एकादशी माता की जय।